राम राम दोस्तों। 130 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026। देखो आज क्या हुआ कि कल टेस्ट था। तो आज मैं थोड़ा सही से सो गया, मतलब नींद आ रही थी मुझे, तो मैं थोड़ा लेट तक सो गया आज। तो जैसे ही मैं उठा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आज क्या हुआ कि हमने 1.5-2 साल पहले गाड़ी ली थी, एक किया 15-16 लाख की थी, किया सोनेट। तो वो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब थी, मतलब वो। तो जैसे ही मैं उठा तो क्या है कि मेरे घर वालों ने मतलब किसी को दे दी थी वो गाड़ी कहीं पे जाने के लिए। तो वो आई 4-5 बजे, तो उस पे क्या है कि डेंट लग गए थे और किसी ने गुटखा थूक रहा था, तो भाई मुझे गुस्सा आ गया बहुत खतरनाक। तो मुझे गुस्सा आ गया था उस टाइम। तो मैंने उन्हें बोला कि यार क्यों दी तुमने गाड़ी, जब मेरे से पूछा नहीं एक बार, क्योंकि ये घटना सेम टू सेम 1 साल पहले भी हो गई थी, तो वापस रिपीट हो गई थी, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने बोला कि मेरे से मैंने पूछा क्यों दी, मैंने पहले भी मना किया था। और मुझे मतलब ये क्या गंदी हो गई थी ना वो, तो मुझे गुस्सा आ गया था। तो लेकिन फिर भी भाई सब मेरे खिलाफ है, सब मेरे अगेंस्ट है, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं सही हूँ गलत हूँ। लेकिन व्हाट अबाउट मी भाई, मेरा क्या उसमें। गाड़ी तो मेरी है ना वो। तो मैंने अपनी गाड़ी को ही तो मांगी थी किसी से, तो इन्होंने बिना पूछे मेरे से दे दी उसको। लेकिन फिर भी गलत कौन है, मैं। गलती सब सारी गलती किसकी है, मेरी। अब वो क्या है कि मेरे बहुत दिल के करीब थे वो। करीब है मतलब गाड़ी, तो उस पर कुछ थोड़ा बस बहुत ही हो जाता है ना, तो बहुत दुख होता है मेरे उस टाइम। तो मेरा ध्यान वहीं पे रहता है फिर। वो इस वजह से आज थोड़ा पढ़ाई कम हुई थी मेरी। मैंने बायो के किए थे मैंने क्वेश्चन, 3-4 पेपर किए थे बायो के। हाँ, मान लो आप। टॉपिक तो ऐसे था, कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी। नहीं नहीं, कॉकरोच, एनिमल किंगडम, न्यूरल, और मतलब 10-15 पार्ट थे एक एक पेपर में, उसका किया था मैंने। तो ऐसा हुआ होता है मतलब। कोइन के ना दो साइड होते हैं, आपको भी पता होगा, कोइन के दो साइड होते हैं। तो जब से मेरे ये बात समझ में आई कि एक साइड तो होता है कि आप बहुत खुश होते हो, लेकिन आप खुश कब होते हो, जब आप किसी को दुख पहुंचाओ, किसी से आप भला बुरा कुछ भी बोल दो, किसी को आप मार दो, किसी को मारो आप, भला बुरा बोल दो, उसको दुख पहुंचाओ, बहुत उसको बहुत हर्ट करो। एक तो होता है कोइन का ये साइड। दूसरे साइड, जिसके साथ आपने वो किया, हर्ट किया, जिसको जिसके आपने कुछ भी बोल दिया भला बुरा, उसका क्या भाई, ये तो बताओ पहले मुझे। तो आपकी खुशी इतनी ज़रूरी है क्या। आपकी खुशी इतनी ज़रूरी थोड़ी है कि आप जब खुश होते हो तब दूसरी साइड क्या, आपके एक टेम्परेरी खुशी के लिए उस बंदे पे क्या गुजर सकती है, पहले ये बताओ मुझे। तो जब से मेरी ये बात समझ में आई ना, तो मैंने किसी को कुछ बोलना ही छोड़ दिया भाई। क्योंकि मुझे पता है भाई, देखो, फॉर एग्जांपल, मैंने कोई है, मुझे अपना खुश होना है, तो मैंने खुश होने का एकमात्र रीज़न यही है, मैक्सिमम रीज़न यही है खुश होने का, कि मैं किसी को कुछ बोल दूँ, भला बुरा बोल दूँ, उसको चिढ़ाऊँ, उसको मारूँ, उसको कुछ भी करूँ, तब मुझे खुश मज़ा आएगा भाई। आज तो भाई मैंने क्या कर दिया, आज तो भाई आए हाय, आज तो भाई मैं हीरो बन गया, आज तो भाई मैं बहुत बड़ा वो बन गया भाई, आज तो मैं, मेरे सामने कोई है नहीं है भाई, आज तो मैं एकदम मज़ा आ गया भाई, दिन बन गया। कोई इनका वन साइड। दूसरे साइड क्या भाई, अपने अपने उसको उस पर लेके देख तू, उसका क्या। तो ये होता है ना कि लोगों को चुप कराने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अब मैं उस टाइप का लोगों की जो खुद रोता हूँ और खुद ही चुप हो जाता हूँ, कोई चुप कराने वाला नहीं है मुझे। तो ऐसे ही है बस, ठोकर लग रही है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। मतलब यार, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, इंसान की गलती नहीं होती है ना कभी, तब भी उसे गलत होना पड़ता है। तो वैसे तो मुझे देखो गलती बनना है, मुझे सही बनना भी नहीं है, बट कौन समझाए भाई। आजकल देखो, आजकल जो फिल्म आती है ना, तो पहले मुझे लास्ट में कभी हीरो मरता था तो दुख होता था भाई मुझे, यार क्या। और विलेन जीतता था, दुख होता था, मतलब कभी मारता था उसको। अब भाई साहब मुझे केवल वही फिल्में पसंद आती है जिसमें विलेन जीतता है, विलेन उसमें डोमिनेट करता है, हीरो को हराता है, हीरो को मारता है, तब मुझे वो वाली फिल्म अच्छी लगती है। आजकल हीरो वाली फिल्म ही अच्छी नहीं लगती आजकल मुझे, जो जिसमें हीरो बढ़िया होता है, नहीं भाई। जैसे कि एनिमल फिल्म है, जो विलेन वाली फिल्म होती है ना, वो मुझे अच्छी लगती है आजकल। जो हीरो जीतता है ना, वो फिल्म ही अच्छी नहीं लगती है भाई मुझे, क्योंकि
ज़माना ही ऐसा है भाई, अब विलनों का ज़माना है, अब वो ज़माना गया भाई अब। जो WWE होता है ना, उसमें पहले देखता था मैं, तब भाई जो उसमें जो हील कैरेक्टर होते हैं ना, तो उसमें मुझे मतलब जो सही आदमी है उसको, जैसे मैच की लास्ट स्टेज है, अब उस पे रोप्स पे आके वो उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फिर वो गलती से मैच जीत जाता है, तब दुःख होता था मुझे। आज मैं मुझे केवल वही लोग पसंद है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो हील कैरेक्टर होते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो बीच में ही मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको विलेन बना रखा है। मुझे वो ही लोग आजकल पसंद है। और जो अच्छे लोग वो है ना, उसको अच्छे बना के उसको उसको मैं काट देता हूँ, ऐसे स्किप कर देता हूँ, नहीं भाई नहीं देखता मुझे, क्योंकि मैं तो पहले मैं देखता था 2019-20 इतने, तब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता था 2018 16 17 2017 18 19 उसमें, फिर मैंने छोड़ दिया था। अब वापस मैं देखने लगा हूँ इनकी वजह से, क्योंकि मैं केवल इनके लिए ही डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता हूँ, जो हील कैरेक्टर होते हैं, जो ऐसे हरकत करते हैं ना, उनके लिए। तो ऐसा ही है भाई, अब मतलब क्या क्या ही कर सकते हैं, अब वही लोग पसंद आते हैं मुझे अब। जैसे मतलब जॉन सीना हील बना था ना, तब मुझे अच्छा लगता था वो। अब बाकर वापस ये बेकार हो गया, तो सब मैच हारता है वो, तो फिर बेकार हो गया वो। एक है डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनिक मिस्टीरियो नाम से, भाई साहब उसके लिए मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना स्टार्ट किया वापस। उसी के लिए मैं कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखता हूँ मैं अब। तो पहले मुझे बेकार लगते थे, लेकिन अब अच्छे लगते हैं ये डिजर्व करते हैं भाई ये। अच्छा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन नहीं पसंद मुझे अब। तो इतना ही कहना है मेरा कि यार मतलब व्हाट अबाउट मी ब्रो, व्हाट अबाउट मी, उसको क्या भाई, जो अपनी जिसकी कोई गलती भी नहीं है, वो अपनी जगह सही भी है, लेकिन फिर भी लोग उसके खिलाफ है, मतलब फिर भी वो बुरा है, तो ऐसे तो बुरा ही ठीक हूँ भाई मैं। अब मिलते हैं कल। 129 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026।